देखिए, हमारे मरकज़ी कमेटी के कारकुन बीबर बलोच को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया, उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। उनके लिए आज हमने धरना देना था और हमने इंतज़ामिया को कल 24 घंटे का वक्त भी दिया था, लेकिन हमारे धरने से पहले एक बहुत बड़ी नफरी मौजूद थी धरने गाह में, और वहाँ से उन्होंने गिरफ्तारियाँ शुरू की, जिसमें ख़वातीन और बच्चे और नौजवान सारे शामिल थे। तो उस वक्त मुज़ाहिरीन मुख्तलिफ़ जगहों में बैठे हुए थे सरेआब के, वहाँ पर भी उन्होंने आंसू गैस शेलिंग की। एक रैली निकाली गई थी यहाँ पे किली कम्बरानी में, जो लापता अफराद के लवाहिकीन है, उस रैली पर भी उन्होंने आंसू गैस शेलिंग की और वहाँ से भी गिरफ्तारियाँ हुई। तो मुसलसल 4 घंटे तक ये झड़पें चलती रही और वो डायरेक्ट अटैक ही कर रहे थे। उनमें से कोई भी ऐसा शख्स या इंतज़ामिया मौजूद ही नहीं थी कि जो आए और बात करे। और तकरीबन इस तमाम दिन के दौरान हमारे 3 जो नौजवान हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें 12 साला बच्चा भी है, नेमतुल्लाह बलोच, और इसके साथ साथ हबीब बलोच है और इमदाद बलोच है, और 12 के करीब जो है ना हमारे साथी ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें 2 की हालत तशवीशनाक है, जो अभी सिविल हॉस्पिटल में ऑपरेट हो रहे हैं। तो अफसोस की बात यह है कि जब यहाँ आंसू गैस शेलिंग हो रही थी, स्ट्रेट फायर किया गया मुजाहिरीन के ऊपर, तो उस वक्त सारे रास्ते बंद थे हॉस्पिटल जाने के लिए, तो कोई एम्बुलेंसेज यहाँ मैसर नहीं की गई ताकि जो ज़ख्मी थे उनको पहुँचाया जा सके। तो ये फाशिज़म की इंतहा, इसमें डायरेक्ट मुजाहिरीन पर अटैक किया गया कि उनको मारा जाए। मैं समझती हूँ बलूचिस्तान में जो आलिया एक कशीदगी है जिसको बढ़ाया जा रहा है ऑपरेशंस की सूरत में, उसमें इंसानी हुकूक के कारकुनों और जो एक मजम्मत चल रही है ग्राउंड में, उसको टारगेट करने के लिए ये किया गया है। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हैं, हम जाहिर सी बात है ये धरना दिया जा रहा था बीबर बलोच की रिहाई के लिए, लेकिन अब इस धरने ने एक नया रुख लिया है, वो भी रियासत की पॉलिसियों की वजह से। और जब तक हम इन बेगुनाह मुजाहिरीन के कत्ल के लिए इंसाफ नहीं तलब कर लेते, तब तक हम ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में और हमारे ऊपर क्रैकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में भी हमें इत्तलाहात मिली है कि वहाँ पर भी फोर्सेस के एहलकार, उन्होंने वहाँ पर भी यरगमाल बनाया हुआ है लोगों को। तो इसके बावजूद हम इस धरने को अंजाम तक पहुँचाएंगे, और इस दौरान अगर हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जाता है और हालात को और मज़ीद कशीदगी की तरफ लेकर जाया जाता है, तो इसकी ज़िम्मेदार भी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट होगी, रियासत होंगी, उसके अदारे होंगे। और कल हम पूरे बलूचिस्तान में, हमने कॉल दी है कि पूरे बलूचिस्तान में कल हम शटर डाउन हड़ताल करेंगे और पूरा बलूचिस्तान बंद होगा कल, हमारे बुनियादी जो हकूक़ है उनके लिए। शुक्रिया।